हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2018 का मैथ का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या है। पहला है 81 और 83, दूसरा है 81 और 89, तीसरा है 83 और 87 और चौथा है 83 और 89। तो देखिए 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या था, 81 है और 83 है। तो 81 जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 सते 21। इस तरीके से 81 जितने में है सब में कट जाएगा। और 83 87, तीसरे में देखिए 83 और 87 है। 83 तो अभाज्य संख्या है और 87 जो है वो 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 सते 3 नवा 27। और चौथा ऑप्शन है 83 और 89। तो 83 और 89 दोनों संख्याएं एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, 83 और 89। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या 83 और 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 अंश के कोण को कहते हैं। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण और चौथा है सरल कोण। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, समकोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 60 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। पहला है परिधि, दूसरा है जीवा, तीसरा है चाप और चौथा है त्रिज्या। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। विभाज्य संख्या मतलब कि 5 से पूरी विभाजित हो। तो पहला है 2543, दूसरा है 5678, तीसरा है 5551 और चौथा है 3775। तो देखिए 5 से विभाज्य संख्या हम कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है? तो देखिए कोई भी संख्या हो, उसका जो इकाई का अंक होगा, यदि वह 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए चारों ऑप्शंस में पहले में लास्ट इकाई का अंक 3 है और दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है। तो इस तरीके से इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका इकाई का अंक 5 है, मतलब कि ये 5 से विभाज्य है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3775। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% का भिन्न रूप होगा। पहला है 3/20, दूसरा है 20/3 और तीसरा है 40/20 और चौथा है 5/20। तो देखिए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो 15% को हम, प्रतिशत का मतलब 100 से भाग करेंगे, तो 15% को 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 दूना 10 और 0, 3/20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, 3/20। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राकेश ने 65%
अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा है तो राकेश को कितने अंक मिले? तो राकेश ने 65% मतलब कि 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए और उसका जो पूर्णांक था वो था 500 में। तो 500 का 65% हम निकाल लेंगे। तो देखिए 500 का 65%, अभी बताए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। तो ये दोनों ज़ीरो कट जाएगा। अब ये गुणा कर लेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 होगा, तो 25 के 5 रखेंगे, हासिल 2 होगा, 5 36 और 2 हासिल को लेकर हो जाएगा 32। तो 65 पंजे 325। तो राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को कितने अंक मिले? मतलब उसको 500 में 325 अंक मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। तो देखिए 3x - 5 बराबर x + 3। x जो इधर है इसको हम 3x की साइड में ले आएंगे। तो देखिए इधर का x जो प्लस में है जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 3x - x बराबर, और यहाँ पर 3 था ऑलरेडी, और जब ये -5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 8, और 3 में से ये एक x मतलब x ऐसे लिखा जाए तो इसमें एक x ये माना जाता है। तो 3 में से जब हम एक x को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2x। तो 2x बराबर 5 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 2x बराबर 8। अब x बराबर देखिए ये 2 जो है गुणे के रूप में x के साथ लिखा हुआ है, तो ये आएगा इधर जब हम भेजेंगे राइट साइड तो उसमें हो जाएगा भाग के रूप में। तो 8/2, तो इसका काट लेंगे, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8। तो इसका x बराबर आंसर आ जाएगा 4। x बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। भुजा 6 सेमी दी हुई है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो ऑलरेडी भुजा 6 दी हुई है तो हम 6 को स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जो आधार होता है और घात जितनी दी हुई है आधार को उतनी ही बार गुणा करते हैं। तो 6 का स्क्वायर है तो 6 को हम 2 बार लिख देंगे। 6 को जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छक 36। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेमी स्क्वायर। 36 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 5 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x + 5, ये जो x + 5 है इसको हम मान लेते हैं a, x को मान लेते हैं a और +5 को मान लेते हैं b। और जब इस ब्रैकेट बंद करेंगे और इस पर जो घात लगी हुई है 2, x + 5 स्क्वायर, x को हम a माने और 5 को b, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये एक सूत्र बन जाता है a + b स्क्वायर। तो a + b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो देखिए x को हम a मान लिए तो ये x स्क्वायर हो गया, और +5 को हम b मान लिए तो ये हो गया 5 स्क्वायर + 2ab। तो ये 2ab गुणा के रूप में लिखा हुआ है। तो 2 गुणे a के स्थान पे x और b के स्थान पे 5। तो देखिए x स्क्वायर 5 का वर्ग है तो 5 × 25 प्लस 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और ये x लिख लेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर + 25 + 10x। अब इसको हम लाइन से लिख लेंगे x स्क्वायर + 10x + 25। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओ या बनाइए। तो देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से पहले हम पटरी से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद गोला प्रकार से जब ये बनाएंगे तो इसका पहली चाप लगाएंगे, वही होगा 60 अंश का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं मतलब 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 13, 39 और 273 का मासा। तो पहले 13 का 39 से निकालते हैं। तो देखिए, 13 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 13 तियां 39, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। फिर इस 13 को ही हम 273 से भाग करेंगे। तो देखिए, 3 दूना 13 को हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 दूना 26 होगा। 27 में से जब 26 को घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये अगली संख्या 3 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद 13 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़े, 13 एकम 13, तो इस तरीके से ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो मासा आ गया 13। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक साइकिल वो 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 100, हानि 10% और विक्रय मूल्य 100 में से हम 10 को घटा देंगे। मतलब जो चीज़ हम खरीदेंगे वो होगा क्रय मूल्य और जो बेचेंगे वो होगा विक्रय मूल्य। तो मानक क्रय मूल्य हम 100 रुपया मान लिए और हानि दी हुई थी 10%, तो इसको 10% लिख दिए। फिर विक्रय मूल्य हम 100 में से 10 को माइनस कर दिए, तो ये विक्रय मूल्य निकल कर आया 90 रुपये। तो 90 विक्रय मूल्यों का क्रय मूल्य बराबर 100, विक्रय मूल्य 1800 विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर, तो 100 गुणे 18, मतलब कि पहले हम विक्रय मूल्य 100 रखें, 100 गुणे 18 फिर बटे 90। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, साधारण ब्याज जब ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 500, तो मूलधन के स्थान पर हम 500 रख दिए और समय 3 वर्ष और दर 12%। तो मूलधन दर 12%, तो दर के स्थान पे हम 12 रख दिए और समय रख दिए 3 बटे 100। तो जब हम इसको ये दोनों ज़ीरो कट गया, 5 या 15 और 12 को 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 रुपये। तो रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 180 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई ब्रैकेट z माइनस एक्स प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई को सरल कीजिए। तो देखिए, x y माइनस सारी चीज़ें हम इसको एक बार लिख लिए, उसके बाद x का y में गुणा किए मल्टीप्लाई, तो ये होगा x का y में तो एक्स वाई, और फिर x का z में गुणा किए तो ये हो गया एक्स जेड, फिर प्लस वाई को ऐसे ही लिखे, फिर प्लस देखिए वाई को जेड में गुणा किए तो वाई जेड हो गया, वाई का एक्स में गुणा किए तो ये हो गया माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और वाई का एक्स में गुणा किए तो ये हो गया वाई एक्स, प्लस जेड का एक्स में गुणा करेंगे तो जेड एक्स होगा, प्लस माइनस माइनस, और जेड को वाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जेड वाई। अब देखिए एक्स वाई प्लस का है ये, और एक्स वाई,
और यहाँ पर माइनस वाई एक्स है, मतलब वही चीज़ें लिखी हुई है, चाहे हम एक्स वाई लिखें चाहे वाई एक्स। तो पहले हम इसको सीरियल बाई बना लेते हैं। तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड और वाई जेड माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो एक्स वाई को माइनस एक्स वाई से काटेंगे, माइनस एक्स जेड को प्लस एक्स जेड से काटेंगे, प्लस वाई जेड को माइनस वाई जेड से काट देंगे। तो इस तरीके से ये सारा विभाजित हो गया। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो देखिए पहले छात्रों की संख्या कितनी है, 50 छात्र का 40 दिनों का भोजन सामग्री है। तो 50 छात्र का 40 दिन की भोजन सामग्री है। और यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो देखिए 50 में जब हम 30 ऐड करेंगे तो 50 और 30 हो जाएगा 80। तो इसको टोटल करके 80 लिख लिए और फिर आ गए। तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, तो कितने दिन में भोजन सामग्री समाप्त होगी हमको ज्ञात करना है। तो दिन में हम मान लिए यक्स। अब देखो 80 अनुपाते 50 समानुपात, ये देखिए समानुपात का चिन्ह होता है, समानुपात 40 अनुपाते यक्स। तो ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो पहले अंदर का अंदर से गुणा, फिर बाहर का बाहर से। 80 का x से गुणा और 50 का 40 से गुणा। तो 80 देखिए 50 का जब हम 40 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2000 और 80 को हम इधर भाग के रूप में, यह देखिए x के साथ 80 जो है गुणा के रूप में लिखा है। ये जब हम इधर भेजेंगे इसको राइट साइड तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। तो ये 80 तो 2000 बटे 80 को जब हम विभाजित करेंगे काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25 दिन। 25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 13 सेमी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 117 वर्ग सेमी और लंबाई 13 सेमी और गत्ते की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई को हम मान लिए यक्स या फिर चौड़ाई ही रहने देते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी दिया हुआ है। तो आयत के क्षेत्रफल के स्थान पे हम 117 रख दिए और बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, हमको ज्ञात करना है तो चौड़ाई। देखिए लंबाई 13 सेमी दी हुई है तो लंबाई के स्थान पर हम 13 लिख दिए, गुणे चौड़ाई को वैसे ही रहने देते हैं। तो देखिए जो ज्ञात करना है चौड़ाई तो इसको आगे ले आएंगे और बराबर 117 और ये जो 13 गुणा के रूप में लिखा है तो ये होगा भाग के रूप में। तो 117 बटे 13 और 13 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 13 9 117। तो इसकी चौड़ाई आएगी 9 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर एक खंबे को पार करती है 9 सेकंड में और 1 किलोमीटर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, जिसमें लंबाई मीटर में दी हुई है। तो मीटर को हम किलोमीटर में पहले बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1 बटे 1 मीटर बराबर 1 बटे 1000 किलोमीटर। तो मीटर कितना दिया हुआ है 270, तो 270 बटे हम कर दिए 1000 किलोमीटर।
1000 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर है और सेकंड को अब मिनट किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो घंटा में बदलने के लिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो देखिए 270 बटे 1000 गुणे 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। तो 60 गुणे 60 मतलब 60 मिनट का और 60 सेकंड का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और बटे रख देंगे 9, जितना ये जो सेकंड दिया हुआ है 9 इससे हम भाग कर देंगे। तो देखिए 60 मिनट गुणे 60 सेकंड बटे 9। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 6 गुणे 6। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 6। 6 त्रिक 18 और 18 गुणे 6 और 18 का पहाड़ा 6 बार गुणा करेंगे, 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 108। तो इस तरीके से 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो देखिए पहले गुलाब का फूल दिया हुआ है संख्या, गुलाब के फूल की 300, गेंदा के फूल की 250 और जूही की 100, डहेलिया की 150 और रजनीगंधा की 450। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए संकेत में दिया हुआ है कि एक फूल एक पुष्प बराबर 50 पौधे। अब आपको इसी तरह से बनाना है कि एक पुष्प आप किसी का बनाएंगे तो वो 50 पौधा माना जाएगा। तो देखिए संकेत एक फूल पुष्प बराबर 50 पौधे। तो गुलाब का फूल कितना है, 300 पौधे गुलाब के। तो 300 को हम जो एक पुष्प का जो संकेत दिया हुआ है 50, उसी से भाग कर देंगे। तो 300 का जब हम 50 से भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा 6 फूल। ऐसे हम गेंदा के फूल का, इसकी संख्या है 250 पौधे। तो इसको हम 250 को भी 50 से भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा 5 फूल। अब हम जूही, डहेलिया और रजनीगंधा का निकालेंगे। तो देखिए जूही का 100 पौधे, तो 100 को हम 50 से भाग करेंगे तो ये 2 फूल आ जाएगा। और डहेलिया को 150 पौधे डहेलिया के हैं तो 150 को हम 50 से भाग करेंगे तो ये 3 फूल आ जाएगा। और रजनीगंधा का पुष्प जो है फूल वो 450 पौधे दिया गया है। तो 450 को जब हम 50 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9 फूल। अब ये सारे फूल निकल कर आ गए हैं। अब इसका फिगर बनाएंगे, पिक्टोग्राफ। तो देखिए इस तरह से पिक्टोग्राफ बनाना है। एक पुष्प अगर आप बनाएंगे तो वो माना जाएगा 50 पौधा। तो गुलाब का फूल जो है, गुलाब का जो पौधा था 300, तो उसका टोटल निकल कर आया है 6 फूल। और गेंदा का 5 फूल। तो देखिए गुलाब का हम 6 फूल बना दिए। तो इसका एक पुष्प बनाएंगे तो ये 50 माना जाएगा। तो ये 50, 100, फिर 50, 50, 200 और फिर 50, 50, 300। तो ये गुलाब का फूल जो बना हुआ है 6 पुष्प या फूल जो भी बना है, तो ये एक पुष्प बराबर 50 पौधे हैं। तो 6 पुष्प हम बनाए तो ये हो गया 300 पौधे। और ऐसे गेंदा का 250 था तो इसमें एक पौधा 50 का है तो ये 5 पौधा इस पुष्प इसमें बनाए। और ऐसे जूही का 100 था तो इसमें 2 बनाए। डहेलिया में 150 था डहेलिया का पौधा तो इसमें 3 पुष्प बनाया जाएगा। और रजनीगंधा में 9 फूल बनाने हैं। तो देखिए 3,
रजनीगंधा में 9 फूल। 3 3 6 2 8 और एक और आप लोग बना लेना। 9 फूल। तो ये थे मैथ के लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।